रावत विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा करते हैं लेसन 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इन रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं के अंदर अपन पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं सार्थक अंक और वैज्ञानिक संकेतन के बारे में विस्तार से चर्चा। तो उस चर्चा को आप लोगों ने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया होगा। अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही नया टॉपिक, और वो है आपका विमीय विश्लेषण। तो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। टॉपिक है आज का अपना विमीय विश्लेषण। देखिए, विमीय विश्लेषण के बारे में बात करें तो बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पर कि कोई भी जो विषय वस्तु है, कोई भी एक मात्रक है, उसको दूसरे मात्रक में बदलना। किसी संख्या को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना जो होता है वो कुछ विधियों के माध्यम से होगा, और इन विधियों को अपन बात करें विमीय विश्लेषण कहते हैं। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तित करने की जो विधि है उसमें तीन विधियां अपन काम में लेते हैं मुख्यतः। एक तो होता है गुणक लेबल विधि, इकाई गुणक विधि और एक विमीय विश्लेषण विधि। तो अपन इन तीनों विधियों में से केवल एक विधि को पढ़ेंगे यहाँ पर, और वो है विमीय विश्लेषण विधि। तो इसको आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। परिभाषा में लिखा देता हूं आप लोगों को। मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तित करने की या परिवर्तित करने के लिए इकाई गुणक विधि कोमा गुणक लेबल विधि या विमीय विश्लेषण विधि का उपयोग किया जाता है। यानी कि एक सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी। चलो मैं उदाहरण की सहायता से बताता हूं। जैसे आपको दे दिया गया यहां पर कि किलोमीटर है, किलोमीटर को बदलो किसमें, मीटर में। ठीक है, तो एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में, या फिर अपन सिंपल सी बोल सकते हैं मीटर को बदलो, मान लेते हैं सेंटीमीटर में, है ना। मीटर क्या है, एसआई मात्रक पद्धति, सेंटीमीटर क्या है, सीजीएस मात्रक पद्धति। ठीक है, तो अलग अलग मात्रक पद्धति है। तो एक पद्धति से दूसरी पद्धति में किसी मात्रक को परिवर्तित करना, यह क्या कहलाता है, इसको अपन विमीय विश्लेषण विधि कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने के लिए विमीय विश्लेषण विधि का उपयोग किया जाता है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ही यहां पर बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है कि धातु का एक टुकड़ा 3 इंच लंबा है। कितना है, 3 इंच लंबा है। ठीक है, तो धातु का एक टुकड़ा 3 इंच लंबा है। इसकी लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी, इसकी लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी।
इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इंच और सेंटीमीटर में संबंध क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे कि 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। क्या होता है? 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। पहले तो ये संबंध आपको यहां पर याद होना चाहिए, ठीक है। अब किस प्रकार से अपन इसको परिवर्तित करेंगे इसके बारे में बात यहां पर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अपन को पता है कि 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। बदलना किसको है? 3 इंच को। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 3 इंच लिखेंगे इंटू। अब क्या करेंगे कि आपको पता है कि 1 इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर होता है। देखो ध्यान रखना, जो चीज आपको निकालनी है वो कहां आनी चाहिए? ऊपर आनी चाहिए। सेंटीमीटर आपको निकालना था तो कहां आना चाहिए? ऊपर। जो दी गई है वो राशि कहां आनी चाहिए? नीचे। ऐसा इसलिए अपन करते हैं क्योंकि इससे ये वाली राशि कट जाएगी और बचेगी क्या? सेंटीमीटर बच जाएगा। इसलिए अपन डायरेक्ट इसको सोल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो 3 इंच को चेंज करना था तो 3 इंच इंटू क्या हो जाएगा? 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक है, 2.54 सेंटीमीटर होता है। अब देखो सोल्व कर लेते हैं तो क्या जाएगा? 3 इंटू 2.54 आपको करना है और ये आपका सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा और वो आता है आपके पास 7.62 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से अपन ने क्या किया? इंच को बदला सेंटीमीटर में। तो एक पद्धति से एक मात्रक को या इस मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में अपन ने परिवर्तित कर दिया तो ये क्या कहलाएगी? विमीय विश्लेषण कहलाएगी। आशा करता हूं आपको ये बात यहां पर समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दिया जाता है यहां पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक और, क्वेश्चन नंबर 2। एक जग में 2 लीटर दूध है। कितना है? 2 लीटर दूध है। दूध का आयतन मीटर क्यूब में, दूध का आयतन मीटर क्यूब में परिकलित कीजिए, परिकलित कीजिए। यानी आपको मीटर क्यूब में बदलना है किसको? लीटर को, ठीक है ना। अब देखो भाई, आपको बदलना है मीटर क्यूब को किसमें? लीटर में। सॉरी, लीटर को बदलना है मीटर क्यूब में। अब देखो एक बात सुना ध्यान से, मैं आपको एक चीज यहां पर बता दूं। सबसे पहले 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। 1 लीटर बराबर क्या होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब देखो आपको क्या करना है? सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना मीटर क्यूब होगा? पहले ये चेंज करना आना चाहिए, ठीक है। तो देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर जो होता है ना, वो होता है मीटर क्यूब के बराबर। वो कितने मीटर क्यूब के बराबर? 10 की घात -6 मीटर क्यूब के बराबर। क्योंकि यहां पर क्या है, अपन जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है, या फिर इसका उल्टा बोलो 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। ये तो जानते हो सभी। 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब यदि सेंटीमीटर निकालना है तो ये 100 कहां जाएगा? इसके नीचे तो आ गया ना, ये 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, ठीक है। अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, इसका क्यूब किया अपन ने, सेंटीमीटर क्यूब किया ना, तो इसका भी क्या हो जाएगा? क्यूब। क्या हो जाएगा? इसका क्यूब हो जाएगा। जैसे क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 10 की घात 100 इंटू 100 इंटू 100, 6 जीरो हो जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा? 10 की घात 6 और ऊपर जाएगा 10 की घात -6,
यहां तक बात समझ में आएगी? यहां तक की बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, चलो तो यहां तक अपन ने बात इसको समझ ली है कि 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है। इस प्रकार से देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 10 की घात -6 मीटर क्यूब, या फिर आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि 1 मीटर क्यूब बराबर हो जाता है 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब। बात एक ही है, बात एक ही है भाई। ठीक है, क्या बोला मैंने? 1 मीटर क्यूब बराबर क्या हो जाता है 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। ठीक है ना। अब सोल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। देखो 2 लीटर है, 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 2 लीटर बराबर क्या हो जाएगा? 2 × 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, इंटू मैंने क्या बताया, जो दिया गया है उस चीज को क्या रखेंगे नीचे की तरफ। यानी कि आपको पता है, मैं बता चुका हूं 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको दिया हुआ था इसलिए नीचे रख दिया, जो निकालना था उसको क्या रख दिया ऊपर। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल। अब क्या करना है, सोल्व ही करना है इसको बस। ठीक है, तो अपन आराम से इसको सोल्व कर पाएंगे। क्या हो जाएगा 2 × 1000। अच्छा 1000 को अपन 10 की घात 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। और ये 10 की घात 6 नीचे है, ऊपर जाएगा तो प्लस का है ना नीचे, ऊपर जाएगा तो माइनस के हो जाएंगे, 10 की घात -6 आ जाएंगे। अब देखो 10 की घात -6 है, 10 की घात +3 है, तो क्या बचेंगे -3 यानी कि 2 × 10 की घात -3 मीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक और क्वेश्चन जो विमेय विश्लेषण विधि के माध्यम से अपन सोल्व कर पाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कौन सा आता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अपन एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में राशियों को परिवर्तित करते हैं, और इनको परिवर्तित करना आपको बहुत अच्छी तरीके से यहां पर आना चाहिए। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन अपन यहां पर ले लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है पहले भी। ठीक है, और वो है अपना क्वेश्चन कि 2 दिनों में कितने सेकंड होते हैं। 2 दिनों में कितने सेकंड होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन से पूछ लिया। अब कैसे इसको निकालेंगे, तो एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूं। क्या बताया मैंने, 2 दिन है, इनमें क्या निकालना है, सेकंड निकालना है। कैसे निकालेंगे, आपको पता है एक दिन जो होता है, एक डे जो होता है, इसमें 24 आवर होते हैं। ठीक है, 24 आवर होते हैं, और 1 आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं 1 घंटे के अंदर, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। ये सब जानते हो आप लोग। ठीक है, तो एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब देखो बस इतना सा आपको काम करना है जिसमें आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। डे से डे कैंसिल, आवर से आवर कैंसिल, मिनट से मिनट कैंसिल, बचा कौन, सेकंड। तो आपको क्या करना है, बस गुणा करना है 2 × 24 × 60 × 60। बस इसको आपको सोल्व करना है, तो आपके पास आंसर यहाँ पर आ जाएगा, और वो होता है 1,72,800 सेकंड। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर कर सकते हैं कि 2 दिनों में सेकंड यदि आपसे पूछ लिए जाए तो अपन बहुत सिंपल तरीके से विमीय विश्लेषण विधि के माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी आपकी विमीय विश्लेषण विधि, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी मात्रकों को, कोई भी मात्रकों को एक पद्धति से जब अपन दूसरी पद्धति में परिवर्तित करते हैं, जैसे किलोमीटर को मीटर में बदल रहे हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदल रहे हैं, ठीक है, आपके घंटे को अपन सेकंड में बदल रहे हैं, ये सब मात्रकों को एक रूप से, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने की जो ये प्रक्रिया है, ये 3 विधियों के माध्यम से वैसे की जाती है। और वो 3 विधियों के अंदर आते हैं आपके इकाई गुणक विधि, गुणक लेवल विधि और विमीय विश्लेषण विधि। तो इसमें अपन बात करेंगे किसकी,
विमीय विश्लेषण विधि की बात कर रहे हैं और ये विमीय विश्लेषण विधि अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। तो आशा करता हूं आप सभी को ये बात बिल्कुल समझ में यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ और अगला टॉपिक अपन यहाँ पर लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, और वो है रासायनिक संयोजन के नियम। ठीक है, तो साथ के साथ आप लोग जो है बुक के अंदर जो भी एग्जांपल्स दिए हुए हों इनसे संबंधित उन सभी को आप लोग सोल्व जरूर कर लिया करें, और कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। सारे एग्जांपल्स आपको वहां पर सोल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बढ़ते हैं आगे की तरफ। टॉपिक है रासायनिक संयोजन के नियम। देखो, रासायनिक संयोजन का मतलब होता है कि तत्व, सबसे छोटे जो कण होते हैं पदार्थ के वो परमाणु माने गए हैं, हालांकि उनसे छोटे कण भी होते हैं। ठीक है, पर अपन परमाणु की बात करें तो आपको पता है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं, और जब ये तत्व आपस में संयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। अब ये तत्व आपस में संयोग करके किस प्रकार से यौगिक का निर्माण करेंगे, इस चीज को अपन पढ़ते हैं रासायनिक संयोजन के नियमों के अंतर्गत। ठीक है, तो इसकी परिभाषा मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि तत्वों के संयोजन से यौगिकों के निर्माण, तत्वों के संयोजन से यौगिकों के निर्माण के अध्ययन के लिए निम्न 5 नियम दिए गए हैं, जिन्हें रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। अब देखो कुल 5 नियम हैं, इसमें एक एक को अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है ये दिया गया था 1789 के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आंतोइन लावुसिए द्वारा। आंतोइन लावुसिए को आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता भी कहा जाता है। तो इनके द्वारा 1789 में ये नियम दिया गया था। तो अपन लिख लेते हैं, यह नियम 1789 में आंतोइन लावुसिए, ध्यान रखेंगे आप लोग, इन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता, आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता भी कहा जाता है, द्वारा दिया गया। ठीक है, इसके अनुसार द्रव्य या इसको अपन बोलते हैं पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है और
नहीं नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, अर्थात द्रव्य केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकता है। हो सकता है यानी आंतोइन लाउसिए बोलते हैं कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी द्रव्य है, इस पदार्थ को न तो अपन बना सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति के अंदर जितने भी पदार्थ उपस्थित हैं, ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते हैं। इनको कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, कभी भी इनका निर्माण नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। तो इस प्रकार से द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। ये कौन बोलता है, आंतोइन लाउसिए कहते हैं, जिन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रतिपादित किया था। तो आशा करता हूं आपको ये नियम यहाँ पर समझ में आ गया है। कुल इसके 5 नियम हैं, जिसमें से एक नियम आज अपन ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ तक की भी चीज आप लोग कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।